हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन। हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट का सॉल्यूशन, आकलन पत्रक 1 का सॉल्यूशन। इससे पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो तुरंत से देखें ताकि आपको ये सॉल्यूशन करने में काफ़ी हेल्प मिल सके, क्योंकि हमने वहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझा है सभी वर्कशीट्स को। उन्हीं से रिलेट आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक द वर्ड दैट रिलेट टू द थीम ग्रामीण ओलंपिक्स। तो ग्रामीण ओलंपिक्स से रिलेट यहाँ पर कौन सा वर्ड रिलेट कर रहा है? गेम्स। ठीक है, तो यहाँ पर टिक कर देंगे गेम्स की। सेकंड है, टेक द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन पिक्चर। आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है, ये किस चीज की पिक्चर है आपको टिक करना है। ये है स्नेक, सांप। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन को टिक कर देंगे। थर्ड है, टेक द करेक्ट राइमिंग वर्ड फॉर द वर्ड टाइम। टाइम, क्राइम। तो यहाँ पर हो जाएगा क्राइम। क्राइम को टिक कर देंगे सेकेंड ऑप्शन को। Take the correct adjective for given sentence. I really enjoyed eating the jalebi. It was so delicious. तो यहाँ पर हो जाएगा delicious, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। मैं इंजॉय करती हूँ जलेबी को, क्योंकि मैंने इंजॉय किया जलेबी को क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी। ड्रॉ अ पिक्चर फॉर गिवन सेंटेंस। द एप्पल इज कैप्ट ऑन द टेबल। जो एप्पल है वो कैप कहाँ पर रखा गया है? टेबल के ऊपर। के ऊपर के लिए यहाँ पर होता है यूज ऑन प्रीपोजिशन का। तो टच करते हुए आपको रखना है, क्योंकि टच करते हुए जो भी वस्तुएं रखी जाती है उनके लिए ऑन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर टेबल बना देनी है और इस तरह से एप्पल को शो करना है। द अपोजिट वर्ड ऑफ सिट इज। सिट का, सिट यानी बैठना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ठीक है, खड़े होना। सेवेंथ क्वेश्चन है, मैच द करेक्ट सेंटेंस विद द गिवन पिक्चर। आपको पिक्चर से मैच करना है सेंटेंस को। तो यहाँ पर क्या है, क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से वो बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा गौरी एंड आयुष आर टॉकिंग विद ईच अदर। गौरी और आयुष क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। एट्थ क्वेश्चन है, रीड द लाइन्स ऑफ गिवन पोइम एंड आंसर द क्वेश्चन। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो यहाँ पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोइम तो आप सभी को आती है, वही पोइम दे रखी है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। यू सी स्टार्स व्हेन यू लुक अप एट द स्काई। आप देखते हैं स्काई, आसमान में आपको दिखाई देते हैं तारे। नेम 3 थिंग्स दैट यू विल सी इफ यू लुक एट योर स्कूल ग्राउंड। इसी तरह से आप अपने स्कूल ग्राउंड में देख रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, स्कूल ग्राउंड में हमें ट्री नज़र आते हैं, ट्री यानी पेड़, ग्रास नज़र आती है, साइकिल स्टैंड नज़र आता है। तो इस तरह से आपको कोई भी 3 थिंग्स लिखनी थी। ठीक है, तो देखिए ये होता है आपका आकलन पत्रक फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट का सॉल्यूशन डन। इसी तरह से हम आगे भी कार्यपत्रक, आकलन पत्रक के सॉल्यूशन देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी 6th एंड 7th क्लास के बच्चों के लिए लेकर आई थी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन। हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेट असेसमेंट सेकंड का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने फॉर्मेट असेसमेंट फर्स्ट का सॉल्यूशन देखा था और वर्कशीट्स भी देखी थी। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो तुरंत अभी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट करें, ताकि आपको आने वाले असेसमेंट के सॉल्यूशन अच्छे से कर पाए आप और अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स भी आपके जो आगामी एग्जाम्स हैं उनमें भी आप कर सकें। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, टेक द करेक्ट ऑप्शन फॉर सेंटेंस गिवन बिलो। दे ग्रो क्रॉप्स ऑन फार्म्स। वो उगाते हैं फसलों को फार्म्स, खेतों में। कौन उगाते हैं? फार्मर्स, किसान। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट। क्रॉप्स यानी फसल होता है, ग्रो यानी उगाना, फार्म्स यानी खेत। ठीक है, जमीन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर दिस गिवन सेंटेंस। डिवाइड दिस पिज्जा ब्लैंक गीता एंड रवि। अब 2 के बीच की बात हो रही है तो 2 के बीच में हमेशा लगाते हैं बिटवीन। बिटवीन गीता एंड रवि। डिवाइड दिस पिज्जा, पिज्जा को डिवाइड करो किसके बीच में? गीता और रवि के बीच में। अगर 2 से ज़्यादा यूज करते हैं प्रीपोजिशन आता है अमंग, और 2 के बीच में अगर यूज करते हैं तो वो आता है बिटवीन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट कमांड फॉर द गिवन सेंटेंस। आई एम गेटिंग वेरी लेट फॉर स्कूल। आपको कमांड बताना है यहाँ पर कि मैं बहुत लेट हो रहा हूँ स्कूल के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हरी अप, जल्दी करो। क्या मिलेगा उसे? कमांड हरी अप, जल्दी करो। फोर्थ
क्वेश्चन है टिक द ऑप्शन दैट यू डू नॉट सी इन द गिवन पिक्चर। आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है वो आपको बताना है। तो देखिए गर्ल दिखाई दे रही है, ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, यहाँ पर मून नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सन दिखाई दे रहा है क्योंकि दिन का पिक्चर है। तो यहाँ पर मून को करेक्ट कर देंगे कि मून नहीं दिखाई दे रहा है, तो मून को करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। Read the given rhyme and answer question 5th and 6th. Rain, rain, go away, come again some other day. Little Palak wants to play, come again some other day. आपने ये राइम तो सुनी होगी, जिसे यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में पेश किया गया है। ऐसे होता है कभी कभी राइम, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल केशी वांट टू प्ले, रेन रेन गो अवे। तो इस तरह से भी आपने सुना होगा, और यहाँ पर आपको जो राइम दी गई है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट की गई है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया इससे रिलेट, व्हाट डज द वर्ड गो अवे मीन? गो अवे मीन टू डिसअपियर और लीव। यहाँ अभी मतलब थोड़ी देर के लिए अगर आप डिसअपियर हो जाए यानी छुप जाए या फिर अभी चले जाए, इसका अर्थ होता है गो अवे। ठीक है। वाई डज पलक वॉन्ट द रेन टू गो अवे? पलक क्यों चाहती थी या चाहता था कि रेन चली जाए यानी बारिश चली जाए? बिकॉज शी वॉन्ट टू प्ले, वो खेलना चाहती थी, इसलिए वो चाहती थी कि जो बरसात है वो चली जाए। ठीक है। नेक्स्ट है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 7 and 8. राजू हैज अ डॉग नेम टिम। राजू के पास एक डॉग है जिसका नेम है टिम। ऑन मंडे राजू लेफ्ट द गेट ओपन। मंडे को राजू ने गेट ओपन रख दिया। एंड टिम गॉट आउट, और टिम है जो वो बाहर चला जाता है। ही वॉज लॉस्ट, वो खो चुका था उससे। राजू लुक्ड फॉर टिम बिहाइंड हिज होम। राजू ने टिम को हर जगह देखा, घर के पीछे, एट द पार्क में देखा, बट ही वॉज नॉट देयर। जो टिम है वो वहाँ पर नहीं था। राजू फाइंड टिम इन द प्ले ग्राउंड ऑफ हिज स्कूल। राजू ने अपना जो टिम है, जो उसका डॉगी है, वो अपने प्ले ग्राउंड, जो स्कूल का प्ले ग्राउंड था, उसमें पाया। राजू वॉज वेरी हैप्पी एंड ही हग्ड टिम। राजू बहुत खुश हुआ और उससे हग करा यानी गले मिला टिम को। तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड ऑन मंडे? ही लॉस्ट हिज डॉग। मंडे को क्या हुआ था कि राजू ने क्या खो दिया था? डॉग खो दिया था। व्हाट वाज द सेकंड प्लेस राजू लुक्ड फॉर टिम? कहाँ पर देखा था राजू ने सेकंड प्लेस? देखिए पहले तो देखा था उसने घर के पीछे, एंड द पार्क, तो यहाँ पर हो जाएगा एट पार्क। सेकंड प्लेस क्या था? पार्क था। तो इस तरह से ये डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड का सॉल्यूशन। इससे आगे और भी वर्कशीट देखेंगे, असेसमेंट देखेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लिए हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट थर्ड का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है टेक द करेक्ट पिक्चर फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको सेंटेंस जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग पिक्चर को क्लिक करना है। सुषमा जम्प्स वेरी हाई। सुषमा ने जंप किया, सुषमा बहुत तेजी से कूदी, ऊंची कूदी। तो यहाँ पर कूदने की कौन सी पिक्चर है? सेकंड पिक्चर, तो सेकंड पे टिक कर देना है। सेकंड है टिक द करेक्ट वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर करेक्ट वर्ब को लिखना है आपको। कविता ब्लैंक वेरी लाउडली व्हेन आई टिकल हर। जो कविता है वो हंसी बहुत तेजी से जब मैंने उसे टिकल किया। तो यहाँ पर हो जाएगा कविता लाफ्ड वेरी लाउडली व्हेन आई टिकल हर। टिक द करेक्ट वर्ड फॉर द सफिक्स ली। ली का यूज करते हुए यहाँ पर कौन सा वर्ड होगा करेक्ट? तो यहाँ हो जाएगा स्लोली। ठीक है, स्लो का हो जाएगा स्लोली। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। टिक द करेक्ट वर्ड फॉर द प्रीफिक्स इम। इम के साथ में क्या लिखेंगे हम? तो ज़्यादातर इम एर जो होता है वो सेम साउंडिंग वर्ड, सेम जो लेटर है लास्ट में जो फिनिश होता है उसी से स्टार्ट होते हुए जो वर्ड है उसके संग में आता है। तो यहाँ पर देखिए इम के साथ में आ जाएगा मैच्योर, इम मैच्योर। ठीक है। फिफ्थ है योर फ्रेंड हैज़ अ बैड हैबिट ऑफ रीचिंग स्कूल लेट एवरी डे। व्हाट विल यू टेल हिम और हर? आपका कोई फ्रेंड है, आपकी या कोई फ्रेंड है, तो वो डेली लेट आने की उसकी आदत पड़ गई है स्कूल में, तो आप उसे क्या कहेंगे? तो आप उसे कहेंगे बी पंक्चुअल, पंक्चुअल बनो, टाइम के पाबंद बनो। नेक्स्ट है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर पैसेज दिया गया है जिसे पढ़ना है और आंसर जो हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके हमको आंसर करने हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ रीड करेंगे। अशोक वॉज बाथिंग हिज पपी इन द पॉन्ड आउटसाइड हिज हट। द पपी वॉज वेरी मिस्chievous. He held the puppy gently and applied the soap.
जो अशोक है वो नहा रहा था पपी के साथ में पॉन्ड में, तालाब में, बाहर जो उसकी झोपड़ी के बाहर जो तालाब था उसमें। द पपी वॉज वेरी मिशीवियस, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था उसका पपी। तो जेंटली उस पर वो अप्लाई कर रहा था साबुन को। एज ही वॉज अबाउट टू वॉश अप द सोप द पपी मूव्ड, और जैसे उसने सोप को साफ़ किया तो जो पपी है वो चला जाता है स्लिप्ड इनटू द पॉन्ड, और वो गिर जाता है कहाँ पर, तालाब में। अशोक गॉट स्कैर्ड एंड एंटर द पॉन्ड, और अशोक डर जाता है और एंटर करता है वो पॉन्ड, ठीक है, पॉन्ड में, तालाब में। ही कॉट इट जस्ट इन टाइम, और सही टाइम पर वो उसे कैच कर लेता है। ही रिंस द सोप, उसके साबुन को वो धोता है। एंड पपी वॉज ऑल क्लीन एंड शाइनी, और वो साफ़ हो जाता है और शाइन करने लग जाता है। बोथ वेंट बैक टू देयर हट, और दोनों चले जाते हैं अपने हट में। तो यहाँ क्वेश्चन है, वाई डिड द पपी स्लीप फ्रॉम अशोक हैंड। पपी वॉज स्लीप ड्यू टू सोप, क्योंकि सोप लगा हुआ था उसके अशोक के हाथ में, तो इसलिए वो उसके हाथ से स्लीप हो जाता है और पॉन्ड में गिर जाता है। वॉट काइंड ऑफ पॉल्यूशन इज हैपनिंग इन दिस स्टोरी। यहाँ पर क्या पॉल्यूशन को शो कर रहा है, कौन सी लाइन शो कर रही है, वाटर पॉल्यूशन। क्योंकि देखिए वो तालाब के किनारे नहा रहे थे, तो नहाने का जो पानी है वो तालाब में जा रहा था, जिसके कारण वाटर पॉल्यूशन हो रहा था। तो यहाँ पर कौन सा पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन। तो तालाब के किनारे, झीलों के किनारे अगर कपड़े धोए जाते हैं, नहाए जाते हैं, तो पॉल्यूटेड तो होते ही होते हैं वो लोग। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट 4th का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस, आई वॉन्ट टू लीव ऑन ब्लैंक एंड स्पेंड माई डेज इन पीस। तो यहाँ पर हो जाएगा माउंटेन, आई वॉन्ट टू लिव ऑन माउंटेन। अब देखिए एक माउंटेन होता नहीं है, अ माउंटेन होगा नहीं, का माउंटेन होगा नहीं, यहाँ पर सिंपली करेक्ट हो जाएगा। आई वॉन्ट टू लिव ऑन माउंटेन एंड स्पेंड माई डेज इन पीस। मैं अपने डेज शांति से बिताना चाहता हूँ। सेकेंड है, टेक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, आई हैव लुक्ड एवरीवेयर बट आई कैन नॉट ब्लैंक माई शूज़। तो यहाँ हो जाएगा फाइंड, मैंने प्रत्येक जगह देखा बट मैंने अपने शूज़ को नहीं नहीं ढूंढ सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया सेकंड ऑप्शन करेक्ट। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेक द करेक्ट सेंटेंस फॉर इट। यहाँ पर मैन क्या कर रहा है, द मैन इज थिंकिंग करते हुए नजर आ रहा है, तो यहाँ पर सोच रहा है मैन, तो यहाँ हो जाएगा द मैन इज थिंकिंग। टेक द करेक्ट ग्रीटिंग फॉर द बिलो सेंटेंस, पुष्पा विश टू हर फादर व्हेन शी लेफ्ट द जयपुर फॉर जयपुर। तो यहाँ पर हो जाएगा पुष्पा विश्ड गुड बाय टू हर फादर व्हेन शी लेफ्ट फॉर जयपुर। जब वो जा रहे थे जयपुर तो उन्होंने पुष्पा जो है उसके फादर को गुड बाय कहती है। टेक द करेक्ट अपोजिट वर्ड ऑफ अर्ली, अर्ली का अपोजिट बताना है, विलोम शब्द। अर्ली जल्दी का हो जाएगा लेट, ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर गिवन सेंटेंस, आई ब्लैंक टू बैंक टुमारो। मैं कल जाऊंगा, टुमारो यानी कल जाऊंगा बैंक, तो यहाँ पर हो जाएगा विल गो, आई विल गो टू आई विल गो टू दी बैंक टुमारो, मैं कल बैंक जाऊंगा। यहाँ पर एक पैराग्राफ है जिससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं, तो पैराग्राफ रीड करते हैं। रेशमा लव्ड हर कैट लूसी, जो रेशमा थी वो अपनी कैट लूसी को बहुत प्यार करती थी। एवरीवेयर लूसी वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक हर सेल्फ। प्रत्येक दिन जो लूसी है वो चली जाती थी घर से बाहर और खुद ही अपने आप वापस आ जाती थी। बट वन डे शी डिड नॉट कम होम, पर एक दिन लूसी जो है वो घर नहीं आई। रेशमा लुक्ड एवरीवेयर फॉर हर, रेशमा ने उसे प्रत्येक जगह देखा। टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स, और वो आंसू बहाने लगी, उसके जो आंसू है वो गाल से गिर रहे थे। लूसी वॉज लॉस्ट, उसने लूसी को खो दिया था। शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो कहीं नहीं मिल रही थी। रेशमा वॉज क्राइंग व्हेन शी रीच्ड होम, जब वो घर पहुंची तो वो बहुत तेज़ रो रही थी। शी गॉट इनटू बेड, और वो अपने बेड पर जाती है। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से समथिंग जम्प्ड ऑन हर, किसी ने उस पर जंप किया। कैन यू गेस हु इट इज़ वॉज, क्या आप आइडिया कर सकते हो, क्या गैस कर सकते हो, सोच सकते हो कि वो कौन थे जिसने उसके ऊपर जंप किया। रेशमा वॉज वेरी हैप्पी, तो वो कैट थी लूसी, जो कि वापस आ चुकी थी, और रेशमा बहुत खुश हो जाती थी। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ है। अब देखते हैं क्वेश्चन। रेशमा वॉज हैप्पी एट द एंड बिकॉज लूसी कम बैक, लूसी जो है वो आ जाती है दोबारा से वापस। वाई वॉज रेशमा क्राइंग, क्यों रोई थी रेशमा। शी हैड लॉस्ट हर कैट, उसने अपनी कैट को खो दिया था। वॉट वॉज द नेम ऑफ द कैट, कैट का नेम क्या था, लूसी।
Which word in the sentence below us an adjective? The mango tree in our garden gives plenty of fruits. यहाँ पर क्या एडजेक्टिव है जो विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव। तो यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव शो कर रहा है किसी संज्ञा की विशेषता, नाउन की विशेषता को? तो यहाँ पर देखिए प्लेंटी ऑफ फ्रूट, फ्रूट की विशेषता है कि प्लेंटी, बहुत सारे फ्रूट्स देता है मैंगो ट्री। हमारे गार्डन का जो मैंगो ट्री है वो बहुत सारे फ्रूट देता है, तो यहाँ हो जाएगा प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ फ्रूट। तो प्लेंटी यहाँ पर विशेषता है फ्रूट्स की। तो ये डेफिनेशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टेक द ऑप्शन दैट इज नॉट रिलेटेड टू वर्ड रिवर। रिवर से जो रिलेट नहीं करता है वो आपको ऑप्शन को टिक करना है। वाटर, स्विम, बोट ये सभी रिवर से कनेक्ट करते हैं, स्टिल नहीं करता है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। टिक द करेक्ट नाउन फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर करेक्ट नाउन बताना है आपको। शी वर्क्स इन अ फैक्ट्री डेली, वो फैक्ट्री में काम करती है डेली, तो यहाँ पर हो जाएगा फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री का नाम है, तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। टेक द करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन पिक्चर। यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस टिक करना है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जो बॉय हैज़ अ बकेट, बॉय के पास में एक बकेट है, लड़की के पास में एक बाल्टी है। टेक द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द गिवन सेंटेंस। करेक्ट प्रोनाउन चूज करना है आपको। द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस, जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। दे आर एंग्री, दे आर वेरी नॉटी, वो बहुत शरारती हैं, तो यहाँ पर बच्चों के लिए यूज़ करेंगे हम दे का। ओके, नेक्स्ट है रीड द गिवन स्टोरी एंड राइट द करेक्ट सिक्वेंस टू दी ऑफ द पिक्चर। तो आपको सिक्वेंस करेक्ट करना है यहाँ पर पिक्चर्स का, ठीक है, पिक्चर्स का। तो सबसे पहले एक बच्चा होता है वो सफाई कर रहा होता है, देन डॉग आ जाता है, वो गंदगी कर देता है, देन वो उसको साफ़ करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको करना। अली वांटेड टू हेल्प हिज फादर टुडे। अली ने चाहा अपने पापा की मदद करना, सो ही डिसाइडेड टू क्लीन दी होम। उसने डिसाइड किया कि वो साफ़ करेगा घर को। ही स्टार्टेड क्लीनिंग एंड वॉज हैप्पी टू डू इट। और वो स्टार्ट करता है क्लीनिंग को और वो बहुत खुश होता है इसके करने से। ही टर्न बैक टू क्लीन नियर द अलमीरा। और वो अलमीरा को क्लीन करने के लिए मुड़ता है। ही डिड नॉट नोटिस दैट हिज पैट वॉकड इनटू द रूम। वो नोटिस नहीं करता है और कि उसका जो पैट है, उसका जो पालतू जानवर है, वो रूम में जा रहा है। ही वॉज बिजी क्लीनिंग, वो साफ़ करने में बिजी हो रहा था। ही टर्न अगेन, जैसे ही वो मुड़ता है, ही सो मार्क्स ऑफ पॉ, और पंजों के निशान देखता है वो। ही वॉज सैड एज ऑल हिज हार्ड वर्क गॉट वेस्टेड, और वो बहुत दुखी हो जाता है कि उसका जो हार्ड वर्क है वो वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्टोरी आपको इस तरह से मेक करनी थी। इसके अकॉर्डिंग पिक्चर्स को सीक्वेंस में करना था, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, इस तरह से आपको सीक्वेंस में करना था। नेक्स्ट है रीड गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर पैसेज दिया गया है जिसे रीड करना है और आंसर करने से रिलेट क्वेश्चन के। देयर वॉज वंस अ प्राउड एलिफेंट हु ऑलवेज बिल्ड स्मॉलर एनिमल्स। बुलिड, एक बहुत घमंडी हाथी होता है जो बुलिड यानी जो परेशान करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं। वो परेशान करने में उसको मज़ा आता है। बुली, जैसे किसी बच्चे को बोलते हैं तुम बुली मत बनना, किसी से परेशान होकर मत आना, तो बुली यानी वो छोटे जो एनिमल्स होते हैं, छोटे जानवरों को वो परेशान करता था। ही वुड गो टू दी एंटहिल नियर हिज होम एंड स्प्रे वाटर एट दी आंट। और वो उनकी जो घर होते हैं उनके पास में जाता है और स्प्रे कर देता है घर, जो आंट्स होती हैं उनके घर पर पानी का। द आंट्स कुड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ देयर साइज। तो जो चींटियाँ होती हैं वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत छोटी होती है। दे ऑलवेज क्राइड, और वो हमेशा रो जाती हैं। द एलिफेंट जस्ट लाफ्ड एंड थ्रेटेंड द एंट्स दैट ही वुड क्रश देम टू डेथ। और जो एलिफेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हंसता है उस पर और उन्हें डराता है कि वो उन पर चढ़ जाएगा जिससे वो मर जाएंगी। वन डे द आंट्स हैड इनफ एंड डिसाइड टू टीच द एलिफेंट अ लेसन। एक दिन की बात होती है कि जो चींटियाँ होती हैं वो बहुत थक जाती हैं और धैर्य उनका टूट जाता है। वो डिसाइड करती हैं कि एलिफेंट को लेसन सिखाएंगी, शिक्षा देंगी। दे वेंट स्ट्रेट इन टू द एलिफेंट्स ट्रंक। वो स्ट्रेट सीधी उसकी जो सूंड होती है, एलिफेंट ट्रंक, एलिफेंट की जो सूंड होती है उसमें जाती हैं। स्टार्टेड बाइटिंग हिम, और काटना स्टार्ट कर देती हैं उसे।
द एलिफेंट कुड ओनली क्राई इन पेन, और जो एलिफेंट है वो कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ वो रो सकता है, पेन उसके दर्द हो रहा था तो वो रो जाता है। ही रियलाइज हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती को एहसास किया, एंड अपोलाइज्ड टू द आंट्स, और गलती की माफ़ी मांगता है चींटियों से, एंड ऑल द एनिमल्स ही बुलीड, और जिस भी एनिमल्स को उसने बुली किया था उनसे माफ़ी मांगता है। तो यहाँ पर एक पनिशमेंट मिल जाती है एलिफेंट को। तो किसी को भी हमें परेशान नहीं करना चाहिए। एक दिन का टाइम होता है जब वो परेशान व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो हमें किसी को परेशानी में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। और कोई भी बुली कर रहा है किसी को तो हमें रोकना चाहिए। हु गॉट बुलीड इन दिस स्टोरी, कौन होते हैं बुली इस स्टोरी में? स्मॉलर एनिमल्स, जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो। हु इज़ बिग एंड हु इज़ स्मॉल इन दिस स्टोरी, कौन होता है बिग यहाँ पर और कौन स्मॉल होता है? तो बिग एलिफेंट होता है, स्मॉल यहाँ पर आंट्स है। व्हाट डू यू थिंक द एलिफेंट बुल्ड द एनिमल्स, तो तुम क्या सोचते हो जो एनिमल्स है वो क्यों करता है बुली? ही वॉज प्राउड फॉर हिज बिगर बॉडी, क्योंकि उसको प्राउड होता है, उसको घमंड होता है अपनी बड़े शरीर पर। तो ये डन होता है फॉर्मेट